ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे तर्क संग्रह की जो व्याख्या है, जो टीका है पदकृत्य, उसका हम व्याख्यान पढ़ रहे थे। तो आज द्वितीय दिवस है, कल प्रथम दिवस था। तो कल हमने पढ़ा कि मंगलाचरण एवं भूमिका अर्थात तर्कशास्त्र की जो उत्पत्ति है, तर्कशास्त्र किस लिए हुआ है, उसके बारे में हमने जाना। और मंगलाचरण के बारे में भी हमने कल पढ़ा कि मंगलाचरण में जब बालानां सुखबोधाय है तो बाल किसे कहते हैं, इस प्रकार का व्याख्या भी कल हुआ। तो आज पढ़ेंगे उसी के आगे जो तर्क बोला, तर्क संग्रह में जो तर्क कहा है उसका मतलब क्या है। जो तर्क संग्रह में जो अब विवेचन कर रहे हैं, तर्क का मतलब होता क्या है। तो कह रहे हैं तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते इति तर्काः। तर्क्यन्ते अर्थात तो प्रमिति विषय क्रियन्ते, जो इसका जो अर्थ है वही अर्थ इसका है। तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते, प्रमिति माने ज्ञान, तर्क्यन्ते माने प्रमिति विषय क्रियन्ते अयं घट एव न तो पटः, यह घट ही है पट नहीं है, इस प्रकार का। यह गाय है अश्व नहीं है, यं गौः न तो अश्वः, इस प्रकार जो हम प्रमिति विषय ज्ञान करते हैं, प्रमिति विषय कहाँ यही है, वास्तविकता का ज्ञान करते हैं, उसे तर्क कहते हैं। द्रव्यादि पदार्थाः आया क्या, द्रव्यादि पदार्थ। तर्क माने द्रव्यादि पदार्थ, द्रव्यादि जितने पदार्थ हैं, घट भी द्रव्य है, पट भी द्रव्य है, तो उनको हम जानते हैं जिस दर्शन जिस शास्त्र से, उसे तर्कशास्त्र कहते हैं। तेषां संग्रहः, उनका संग्रह स्वरूप है, और संक्षेपेण संग्रह अर्थात संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् ग्रंथ। आप संग्रह का व्याख्यान कर रहे हैं। संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन्, जहाँ पर संक्षिप्त से, विस्तार तो नहीं कर सकते तो संक्षेप से ही, जहाँ पर उद्देश्य लक्षण परीक्षा की गई हो। हम किस चीज़ का लक्षण करते हैं तो उसमें अब हमें सिद्ध करना है कि यह गाय है। कैसे सिद्ध करना है, एक जगह अश्व भी रखा है और गौ भी है, तो अश्व और गौ में हमें क्या करना है कि यह गौ है या अश्व है। यदि हमें दोनों में विवेचन करना है, हमें निश्चय करना है कि यह गौ है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उद्देश्य करना पड़ेगा। फिर लक्षण, फिर परीक्षा। उद्देश्य अर्थात यह गौ, उद्देश्य करना, उद्दिष्ट करके बोलना। वहां पर हम किसको उद्दिष्ट कर रहे हैं, गाय को। तो फिर लक्षण करना, ऐसा है। फिर परीक्षा, जो मैंने कहा वो सही है कि नहीं, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसे क्या कहते हैं, हम दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं। तो इसी विषय को यहाँ पर संक्षेप से कहा जा रहा है। इसे तर्काणाम संग्रह, तर्क संग्रह, इस प्रकार का यहाँ पर व्याख्यान किया गया है। तो फिर आगे आता है, तो अभी हमने क्या कहा, उद्देश्य लक्षण परीक्षा कहा, तो यहाँ पर उसका विवेचन करते हैं। उद्देश्य लक्षण परीक्षा जो कहा है, वहां पर उद्देश्य का मतलब क्या है, लक्षण का मतलब क्या है, एवं परीक्षा का मतलब क्या है। तो आए कहते हैं नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य बोला। वस्तु संकीर्तनम मतलब द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इस प्रकार जो कहा। तो इसे क्या उद्देश्य, नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम, वस्तु इतने ही, इतने वस्तुएं, इसी क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, उद्देश्य कहते हैं। यथा द्रव्यम गुणा इति, द्रव्य गुण कर्म, द्रव्यम गुणा कर्माणि, इस प्रकार सा। फिर बोला असाधारण धर्मो लक्षणम। तो फिर लक्षण किसे कहते हैं, तो फिर लक्षण किसे कहते हैं, तो बोले असाधारण धर्मो लक्षणम। यदि हम किसी का लक्षण कर रहे हैं तो साधारण धर्म नहीं होना चाहिए, असाधारण धर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असाधारण धर्म होना चाहिए। ऐसा धर्म हो जो और किसी में न हो। यदि हम गाय के लक्षण कर रहे हैं उसमें श्रृंगित्वम गोर लक्षण ऐसा बोल देंगे तो श्रृंग तो
ये सिंह वाली जो है वो गाय बोल देंगे, तो सिंह तो और किसकी होती है? सिंह तो भैंस की भी होती है, तो भैंस तो गाय तो नहीं है, तो हम लक्षण गलत कर रहे हैं। तो हमें एक असाधारण धर्म लेना पड़ेगा, उसे लक्षण कहते हैं, हमें लक्षण करना है। फिर कहते हैं यथा गंधवत्वम पृथिव्या, उदाहरण बता रहे हैं, गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम। किसने पूछा पृथ्वी किसे कहते हैं, पृथ्वी का क्या लक्षण है? तो कहा गंधवत्वम, जिसमें गंध रहता है उसे पृथ्वी कहते हैं, जिसे गंध रहता है उसे पृथ्वी कहते हैं। यह लक्षण और कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पे भाषित हो सकता है। तो गंध तो जल में भी रहता है, गंध तो जल में भी रहता है, गंध तो वायु में भी रहता है, तो फिर पृथ्वी के मात्रा में कैसे गया है? ये इत्यादि जो प्रश्न है, प्रश्न आते रहेंगे, इनका भी हम समाधान करेंगे। अभी इतना समझे कि जो गंधवती है वह पृथ्वी है। फिर परीक्षा किसे कहते हैं? उद्देश्य बता दिया, लक्षण बता दिया। परीक्षा किसे कहते हैं? तो कहे लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवेति विचार परीक्षा। जिसका हमने अभी लक्षण किया वह लक्षण है, सही है कि नहीं? जिसको लक्ष्य बना करके हमने उसका लक्षण किया वह सही है या नहीं? यदि हम किसने कहा गो का लक्षण बोलो, तो हमने क्या कहा? श्रृंगित्वम गौरलक्षणम, श्रृंगित्वम गौरलक्षणम। हमने उद्देश्य बनाया गाय को, उद्देश्य बनाया गाय को श्रृंगित्वम गौरलक्षणम में। अब श्रृंगित्व जोड़ा, कह दिया श्रृंगित्वम, तो श्रृंगित्वम जब हमने जोड़ा उसमें, गाय श्रृंगी है कि नहीं? श्रृंग है, श्रृंगम माने होता है सिंह, श्रृंगी माने होता है श्रृंगमस्य अस्ति श्रृंगी, इस प्रकार विग्रह करते हैं। तो श्रृंगित्वम बोला तो गाय में सिंह, गाय में सिंह है, लक्षण घट रहा है। बोल नहीं, लक्षण संभवती नवेति विचार परीक्षा, माने उसमें तो हो रहा है लेकिन कहीं और जगह तो नहीं जा रहा है। जो 3 प्रकार के दोष आगे बताए जाएंगे उन दोष में नहीं आना चाहिए, ऐसा उसे परीक्षा कहते हैं। तो अब यहाँ पर सारा संक्षेप करण के उपसंहार में कहते हैं अत्र उद्देश्य पक्ष ज्ञानम फलम। अच्छा, उद्देश्य लक्षण परीक्षा का फल क्या है? वह समझने पर हमें प्राप्त क्या होता है, उससे हम क्या समझ सकते हैं? उद्देश्य लक्षण परीक्षा, इन 3 चीजों से। तो कहते हैं उद्देश्य से पक्ष ज्ञानम फलम, पक्ष को ज्ञान करना ही उद्देश्य का फल है। क्या फल है? पक्ष को ज्ञान करना ही। यदि हम तर्कशास्त्र में किसका वर्णन कर रहे हैं? द्रव्य गुण कर्म इत्यादि का ही तो हम विवेचन कर रहे हैं। तो शुरू में द्रव्य गुण कर्म ये सब क्या है? पक्ष हैं। इसके बारे में हम आगे कहेंगे, इसको ही उद्दिष्ट करके हम कहेंगे, तो यही उद्देश्य हुआ। जब आगे कहेंगे तत्र गंधवती पृथ्वी जो कह रहे हैं, पहले पृथ्वी कहा तभी तो तत्र गंधवती पृथ्वी कह रहे हैं, इसीलिए उद्दिष्ट हमने पृथ्वी को हमने पहले कर दिया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग्ग, आत्मा, मन, इस प्रकार से हमने पहले उसको उद्दिष्ट कर दिया है, उद्देश्य के रूप में रखा। अतः उद्देश्य से पक्ष ज्ञानम फलम, बस पक्ष क्या है? यदि हमें गाय का लक्षण करना है तो पक्ष क्या है? गौ। पक्ष क्या है? गौ पक्ष है। फिर आगे कहते हैं लक्षणस इतर वेद ज्ञानम परीक्षाया लक्षण दोष पर्याय मंतव्यम। अत्र उद्देश्य पक्ष ज्ञानम फलम लक्षणस्य इतर वेद ज्ञानम। लक्षण क्या फल है फिर लक्षण का? तो इतर भेद ज्ञानम, यह गाय इससे भिन्न है, यह ज्ञान करना। एक यहां पर कहते हैं जैसे हमने लक्षण किया गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, क्या लक्षण किया? गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, गंधवती पृथ्वी। तो हम इसमें क्या करेंगे? इतर भेद ज्ञान करेंगे। पृथ्वी श्वेतर भिन्ना गंधवत्वात्, हम लक्षण को उठा कर ये तो लगा देंगे, लक्षण का ये तो बना देंगे। पृथ्वी श्वेतर भिन्ना अर्थात पृथ्वीतर भिन्ना गंधवत्वात्, ऐसा समझ में आना चाहिए। यदि ऐसा लक्षण घट रहा है तो यदि ये अनुमान सही है तो लक्षण भी सही है। कोई इतर वेद ज्ञान कर रहे हैं, अर्थात जो गाय है, गाय से जो भिन्न है उससे भिन्न यह गाय है। इतर वेद ज्ञान, इतर माने गाय से भिन्न क्या है? भैंस, महिषी आदि। तद भिन्न क्या हुआ? गाय हुआ। तो तद भेद ज्ञान करना है क्या है? लक्षण के द्वारा तद भेद ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता, हम अनुमान करते हैं। पहले अनुमान करते समय गौ श्वेतर भिन्ना गंध श्वेतर भिन्ना शासनादिमत्वात्, पृथ्वी श्वेतर भिन्ना गंधवत्वात्, इस प्रकार का हम अनुमान करते हैं। और परीक्षाया लक्षणे दोष परिहार मंतव्यम। परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा करना। तो बोले कि दोष परिहार लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवेति विचारा परीक्षा। जो अभी हमने जो लक्षण किया है उसमें कोई दोष तो नहीं है। किसने कर दिया? श्रृंगित्वम गौर लक्षणम। तो श्रृंगित्वम गौर लक्षणम कर दिया तो वहां पे दोष है। तो वह दोष किससे पता लगता है हमें? वह दोष पता लगता है हमें परीक्षा से।
इसीलिए उसका फल क्या है, दोष परिहार इति मंतव्यम। हमें समझना उसका परीक्षा क्या है, उसका फल क्या है, दोष परिहार करना है, उसका फल है। इस प्रकार से हमने क्या समझा, तर्क संग्रह। और इसमें उद्देश्य लक्षण परीक्षा, उद्देश्य प्रकरण क्या बोलते हैं इसे, उद्देश्य प्रकरण भी कहते हैं इसे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसि न वैव। तो यहाँ पर पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये 9 प्रकार के हैं, ये 9 प्रकार के हैं। तो द्रव्य, पहले द्रव्य गुण कर्म सबका गणना किया, फिर अब विभाजन कर रहे हैं। द्रव्य 9 हैं, गुण 24 हैं। लाइन से कहेंगे, अब तो लाइन से कहेंगे। पदकृत्य चलते हैं, इसके पदकृत्य में तत्रेति, तत्र द्रव्याणि बोला, तो तत्र माने तो पूर्व परामर्शिणः भवन्ति, क्या सर्वादयः पूर्व परामर्शिणः भवन्ति। तो तत्र माने कहाँ, तो बोले जो हमने पहले कथन किया सप्त पदार्थाः, जो बोला वहां पर द्रव्य 9 हैं, वहां पर द्रव्य कितने प्रकार के, 9 हैं। एवं तत्रेति पदम चतुर्विंशति गुणा इत्यादि नापि अन्वयति। जब आगे हम करेंगे ना चतुर्विंशति गुणा रूप रसगंध स्पर्श, तो तत्र माने तत्र सप्त पदार्थ मध्ये गुणा अपि चतुर्विंशति संति। इस प्रकार के हमें पर भी हमें क्या करना होगा, वहां पे हमें अन्वय करना होगा। अपि अन्वयति, इसका अन्वय वहां पर भी होता है। ऐसे हमें आगे अन्वय करते जाना है। अब कहते हैं द्रव्य का लक्षण क्या है। अब क्या कहते हैं, द्रव्य का लक्षण क्या है। तो द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम समवायीकरणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। यहाँ पे 3 लक्षण बता दिए। द्रव्यत्व जातिमत्वम, जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है, तो द्रव्य में द्रव्यत्व जाति रहती है, द्रव्य में द्रव्यत्व जाति रहती है। जैसे गाय, जैसे गोः गोत्वम, गोः गोत्वम, अश्वस्य अश्वत्वम। इसी प्रकार मनुष्यस्य मनुष्यत्वम। उसी प्रकार द्रव्यस्य द्रव्यत्वम। अब जो जाति है उसी में रहेगी। तो द्रव्यत्व जातिमत्वम कुत्र द्रव्ये, कुतः द्रव्यत्व जातिमत् द्रव्यम खलु, द्रव्यत्व जातिमत् भवति द्रव्यम। अतः द्रव्यत्व जातिमत्वम कुत्र द्रव्ये। यथा मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम इति जाति कस्य, मनुष्यस्य। कुतः मनुष्यत्वम इति जाति मनुष्ये अस्ति, मनुष्यत्वम इति जाति मनुष्ये अस्ति इति कृत्वा मनुष्यत्वम इति कस्य, मनुष्यस्य जाति खलु मनुष्यत्वम। अतः मनुष्यत्ववत्वम इति वक्तुं शक्यते। मनुष्यत्व जातिमत्वम, मनुष्यत्व जातिमत्वम मनुष्यस्य लक्षणम इति वत्। इस प्रकार मनुष्यत्व जातिमान मनुष्य का यह लक्षण है जो हमने कहा। उसी प्रकार द्रव्यत्व जातिमत्वम। फिर कहते चलो दूसरा ले लेते हैं, गुणवत्वम, जिसमें गुण रहते हैं। तो घट द्रव्य है, घट द्रव्य है, उसमें जो रूप है, रूप गुण है। रूप क्या है, गुण है। तो इसमें रहता है, रूप रहता है, नीलो घटः, नीला रूप रहता है। इस प्रकार गुणवत्वम, गुणवान। अथवा समवाय कारणत्वम, समवाय कारणत्वम द्रव्यस्य वेदि विज्ञेयम करते हैं। हमेशा समवाय कारण क्या होता है, द्रव्य ही होता है। इसको हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो अभी कितने समय, समवाय कारणत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम। समवाय कारण क्या होता है, द्रव्य होता है। समवाय कारण गुण भी नहीं होता, कर्म भी नहीं होता, अन्य भी नहीं होते। इस पर क्या समझेंगे, समवाय कारणत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम, यह द्रव्य का लक्षण है। यदि कोई पूछे कि द्रव्य क्या लक्षण है, तो द्रव्य तो जातिमत्वम द्रव्य से लक्षणम अथवा गुणवत्वम द्रव्य से लक्षणम अथवा समवाय कारणत्वम द्रव्य से लक्षणम, ऐसा हमें कह देना है। फिर आता है रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा धर्म संस्काराः चतुर्विंशतिर्गुणाः। द्रव्य का विभाजन कर दिया हमने। अब कहते हैं गुण का विभाजन करो। तो गुण भी रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। ये कितने हैं, 24 गुण हैं। कितने गुण हैं, 24 गुण हैं। फिर आ गया उच्छेपणा पक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि परम परम चेति द्विविधम सामान्यम नित्य द्रव्यवृत्त विशेषास्त्वनंता एव समवायस्तु एक एव अभावश्चतुर्विध प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अत्यंताभाव अन्यभावश्चेति। इस प्रकार से कहा गया। तो अब इसको हम पढ़ेंगे, पहले मूल पढ़ेंगे और फिर गुण बता दिया। फिर कर्म कितने होते हैं, तो कर्म 5 होते हैं। उक्षेपण अपक्षेपण आगुंचन प्रसारण गमन। तो उक्षेपण माने ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण माने नीचे की ओर फेंकना, आगुंचन माने इकट्ठा करना, प्रसारण माने फैलाना, गमन चलना।
5 प्रकार कर्म होते हैं। और चलो द्रव्य गुण कर्म हो गया, तो सामान्य कितने प्रकार का होता है? तो सामान्यम द्विविधम, परम सामान्यम अपरम सामान्यम। तो पर सामान्य अपर सामान्य के बीच से सामान्य 2 प्रकार का होता है। तो हो गया द्रव्य गुण कर्म सामान्य। विशेष, विशेष कितने होते हैं? तो नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एवं। जो विशेष होते हैं विशेष तो अनंत होते हैं, क्यों परमाणु रहते हैं। तो नित्य द्रव्य वृत्ति है ना, नित्य द्रव्य वृत्ति, तो नित्य द्रव्य वृत्तया विशेषास्तु अनंता एवं। परमाणु कितने हैं? परमाणु नित्य द्रव्य वृत्ति, नित्य द्रव्य है, परमाणु नित्य द्रव्य है, तो तद्वृत्ति यह विशेष है, तो भी वो भी अनंत हैं। चलो विशेष समवाय, समवाय कितना है? समवायस्तु एक एवं, समवाय तो एक ही है। तो हो गया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। अभाव कितने हैं? अभाव चतुर्विधः। अभाव 4 प्रकार के हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भावो, त्यंता भावो, न्यून्या भावश्चेति। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत्या भाव, अन्यन्या भाव। एक प्राग भाव इतना हो गया, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्यन्या भाव, ये 4 हो गए। तो प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, न्यून्या भावश्चेति संधि हुआ यहाँ पर। तो इतने प्रकार के अभाव होते हैं। तो प्राग भाव किसे कहते हैं? तो प्राग भाव उसे कहते हैं जो घट, जो घट था, घट उत्पन्न होने से पहले घट का प्राग भाव था। प्रध्वंस भाव उसे कहते हैं कि जब घट नष्ट हो गया तो उसका प्रध्वंस भाव हो गया। अत्यंता भाव, अन्यन्या भाव कहते हैं। अत्यंता भाव तो सामान्य शृंग का अत्यंता भाव, ऐसा भी कह सकते हैं। घटो नास्ति यह भी अत्यंता भाव ही है। सामान्यतः घटो नास्ति यह भी अत्यंता भाव है। फिर अन्यन्या भाव, तो घटः पटो न, पटः घटो न। घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, ये भी अन्यन्या भाव है। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से जानेंगे, आगे विस्तार जानेंगे। पदकृत्य देखते हैं। परम परम चेति, पर सामान्यम अपर सामान्यम इत्यर्थ। सामान्यम द्विविधम, पर सामान्यम अपर सामान्यम। सामान्य 2 प्रकार का होता है, पर सामान्य अपर सामान्यम। परत्वम च अधिक देश वृत्तित्व, अपरत्वम न्यून देश वृत्तित्वम। अच्छा, तो पर सामान्य अपर सामान्य कहा, तो पर क्या होता है? पर माने क्या होता है? परत्वम नाम किम, तो अधिक देश वृत्तित्वम, तो अधिक देश में रहे। अपरत्वम नाम न्यून देश वृत्तित्वम। सामान्यतः सत्ता जाति क्या लेते हैं? सामान्य माने जाति, सत्ता जाति लेते हैं। तो सत्ता जाति सर्वत्र रहती है, सत्ता जाति सर्वत्र रहती है, लेकिन प्रतिनिधित्व किस चीज में रहती है? सामान्य द्रव्य लेते हैं, द्रव्य, तो द्रव्यत्व जाति सब में रहती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, सब में रहती है। लेकिन पृथ्वीत्व जाति घटपट किस चीज में रहती है? इस प्रकार से कुछ जो पृथ्वीत्व जाति है अथवा द्रव्यत्व जाति है, इत्यादि हम देख सकते हैं कि इसका परत्व अपरत्व, पर सामान्य अपर सामान्य हम यहाँ से समझ सकते हैं। फिर आता है तत्र गंधवती पृथ्वी। अब हम पृथ्वी को पढ़ते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा। गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणं, गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणं, सा द्विविधा। नित्या अनित्या च, नित्या परमाणुरूपा, अनित्या कार्यरूपा, पुनस्त्रिविधा। शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम अस्मदादीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादि। आज इतना ही अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का हम कल से शुरू करेंगे। आशा करता हूँ सबको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो मुझे पुनः कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।